गया है, उस मस्जिद का नूर खत्म हो गया है। बार बाब अदा जिब्राइल की आवाज़ बुलंद होती है और एक बार ये सदा घर तक पहुंचती है, तड़प कर बेटी खड़ी हो जाती है, भैया दौड़ो दौड़ो, देखो ये मस्जिद से कैसी सदा आ रही है। ज़ैनब उम्म कुलसूम तड़प रही हैं, हसन और हुसैन दौड़े, एक बार मस्जिद में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि बाप खून में गलता है, जख्म से चूर चूर हैं और मेहराब मस्जिद में एड़ियां रगड़ रहे हैं, खाके मेहराब को उठाकर अपने जख्म पे रखते जा रहे हैं और बाब अल्लाह ये कहते जा रहे हैं उस तो मेरा बिलकाबा, उस तो मेरा बिलकाबा। और जब वक्त मिलता है तो ये कहते हैं सलूनी कब्ल तब्तदूनी, इससे पहले कि मैं दुनिया से गुजर जाऊं अगर कुछ सवाल रखते हो तो मुझसे पूछ लो। बार बाब अदा इमाम हसन करीब पहुंचे, इमाम फरमाते हैं बेटा पहले तुम इमामत कर दो, पहले इनकी नमाज को तुम अदा कर दो। एक बार इमाम हसन खड़े हो जाते हैं नमाज पढ़ाने के लिए। जिस शान का बाप है उसी शान का बेटा है कि बाप मेहराब मस्जिद में है और बेटा नमाज पढ़ा रहा है, बड़े ही वक़ार और सुकून के साथ नमाज पढ़ा रहा है। एक बार नमाज खत्म होती है, मौला को उठाया, गिलीम में रखा, लेकर चले तो एक बार मौला के साथ साथ उनके चाहने वाले भी हैं जो गिलीम के साथ साथ चल रहे हैं। मौला ने एक मकाम पर गिलीम को रुकवाया और कहा इन चाहने वालों से कह दो कि वापस चले जाएं। मौला चाहने वालों को क्यों भेज रहे हैं? कहा ऐसा न हो कि ज़ैनब की सदाए गिरिया इनके कानों तक पहुंच जाए। दिल चाहता है कहूँ मौला इनको वापस भेज दीजिए, ये आपके चाहने वाले हैं, ये आपकी बात सुनेंगे, ये वापस चले जाएंगे। मौला ये कूफा आपका है, ये चाहने वाले आपके हैं, ये हुक्म मानने वाले आपके हैं। मगर मौला तब क्या होगा जब यही कूफा होगा, आपकी बेटियां होंगी, रसन बस्ता होंगी, बेमकनौ चादर होंगी, मुनादी की निदा होगी, आज ही सबाया बिन बनाते रसूलिल्लाह, अरे ये नबी सानिया है, ये अली और फातिमा की बेटियां हैं, बेमकनौ चादर हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। एक बार मौला को घर में लेकर आते हैं, कोहराम बच जाता है, ज़ैनब गश खा जाती हैं। एक बार वाक़ा होता है, मौला ने करीब बुलाया और एक बार ज़ैनब से कहा बेटी सब्र करो, अरे तुम अगर परेशान हो जाओगी तो तब क्या होगा जब तुम तनहा रहोगी और सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे सर होंगी। ज़ैनब को रूदाद करबला सुनाई है और जब रूदाद करबला सुना चुके मौला तो एक बार कहते हैं ये बेटी सब्र करना, ये बेटी सब्र करना। बेटी बाप से वादा करती है बाबा मैं सब्र करूंगी, मगर एक वादा आपको भी करना है। कहा बेटी को कौन सा वादा? कहा जब हुजूम मसाइब में घबरा कर आपकी बेटी आपको मदद के लिए बुलाए तो एक कायनात के बाबा, एक कायनात की मुश्किल कुशाई करने वाले बाबा ज़ैनब की मदद के लिए आ जाइएगा। बस शाम गरीबा के सन्नाटे में ज़ैनब ने नजर का रुख करके यही तो आवाज दिया था, बाबा आ जाओ ज़ैनब अकेली है, आ जाओ ज़ैनब की मदद को आ जाओ। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। एक बार नसीहतों का सिलसिला शुरू हुआ, वसीयतों का सिलसिला शुरू हुआ और आसार इमामत इमाम हसन के हवाले कर दिया। बार बाब अदा एक एक का हाथ इमाम हसन के हाथ में दे रहे हैं। वो भी लम्हा आता है कि जब मौला अपनी वसीयतें मुकम्मल कर चुके तो उम्मुल बनीन करीब आ जाती हैं और आकर कहती हैं मेरे वालिद क्या अब्बास से कोई खता हुई है? सबका हाथ तो हसन के हाथ में दिया, अब्बास का हाथ नहीं दिया। कहा नहीं उम्मुल बनीन ऐसा न कहो, अरे जरा हुसैन को करीब बुलाओ, अब्बास को करीब बुलाओ। अब अब्बास का हाथ हुसैन के हवाले किया, ये बेटा ख्याल रखना ये तुम्हारा भैया है, करबला के मैदान में यकौ तन्हा होगा, इसकी नुसरत व मदद करना। अब्बास ने अपने भाई की इस तरह से मदद की है, इस तरह से मदद की है कि जब कुरान से आवाज आई है या मौला हो अदरिकनी, तो एक बार इमाम हुसैन ने कमर को थाम दिया। अखी अबल फज़ल अलान कसरा ज़हरी व क़ल्लत हिलती, ये अब्बास मेरी कमर टूट गई, चारे राह मजबूत हो गई। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। बार बाब अदा धीरे धीरे ज़हर जिसमें सरायत कर जाता है वो भी लम्हा आ जाता है। जब चराग़ इमामत गुल हो जाता है, हसनैन यतीम हो जाते हैं, ज़हर व कुलसूम यतीम हो जाती हैं, मुमिनीन बगैर इमाम के हो जाते हैं। एक बार गुस्ल कफन लिया, जनाजा तैयार किया, लेकर चले। एक सम से इमाम हसन इमाम हुसैन पकड़े हुए हैं, जनाजा खुद ब खुद जा रहा है। एक बार जनाजे को दफन किया, दफन करके वापस आए, खराबे में किसी के रोने की आवाज आई। इमाम हसन करीब पहुंचे, कहा क्यों रो रहा है? कहा हमारा मोहसिन जब 3 दिन से हमारे पास नहीं आया है, हमारी खबरगिरी नहीं किया है, हमेशा हमारे पास आता था। एक बार इमाम ने कहा अरे वो मेरा बाबा अली है, वो तो शहीद हो गया, हम दफन करके आ रहे हैं। बादी तो आपने पहचाना, आज हम ताबूत इमाम अली उठा रहे हैं, मगर
दुश्मन इतने थे कि मौला ने वसीयत किया था कि ताबूत को सिर्फ हसन और हुसैन उठाएंगे, मगर आज जो ताबूत आ रहा है इतने चाहने वाले हैं। हे मौला, आपके चाहने वाले इस वक्त आपका ताबूत उठा रहे हैं। मौला इनकी मोहब्बतों को कबूल फरमाइए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन।